बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई का, इतनी सारी बात बता दी। मैं 1 लाख नहीं, सब लाग रहे हैं। हम ही 4 आदमी बैठा रहा और जैसे सारा भाई ना और तो कोई फायदा कौन था। तो इसमें मेरा नहीं, सबसे पहली मोटिवेशन मिला एक मेरा मित्र थे, वो मेरे साथ मतलब वो हमारे सीनियर हैं, JNU तो PhD करने लग रहे हैं। तो उन्होंने बताया यूं संदीप एक मुहिम स्टार्ट हुई है दिल्ली में, तो आप इसने किस तरह के करा। मैं को भाई फिलहाल तो अभी फाइनेंशियली मदद करा, बाकी देखा है। दूसरे दिन महाराज जी का फोन आ गया, बोला संदीप यूं चीज स्टार्ट होगी, क्या करना चाहिए। महाराज जी आप आदेश करो। सदानंद महाराज जी बोले भाई दूध भेजा सबसे पहले। तो हमने दूध भेजा महाराज जी के आदेश पे। उस दिन के बाद ये धीरे धीरे आगे स्टार्ट हो। फिर सुनील भाई साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद और भी तकड़ी बन गई। बाकी आप सारा भाइयान पे रहे हैं। तो दरअसल क्या है, जितने भी मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस के सबने मेरा दंडवत राम राम नमस्कार प्रणाम। आप इस बड़ी बड़ी बात बताओ, आप ही बताओ भाई फ्यूचर में क्या होगा, इसका नुकसान क्या है, हर कोई अपने हिसाब से बताने लग रहा है। लेकिन आप इन दूर कड़े जाने की जरूरत को नहीं। इस चीज के बारे में मालूम करने खातिर इस बिल के बारे में या किसका के नुकसान से क्या फायदा है, वो बालक 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ने लग जाए। 2 चीज होया करे, एक लाभ एक हानि। तो दूर जाने की कड़े जरूरत को नहीं। सबसे पहले तो यूं देखो, कोई भी चीज है, छोटा सा एग्जाम्पल, आप ही बैंक में जावा, हाँ पूरा आप ही कागज मिला है, फार्म मिला है, उसमें नाम भरा जा, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, गांव का एड्रेस सब कुछ डाला जा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए था, इस तरह का कोई स्केलिंग करनी चाहिए थी। भाई यो हम बिल लेके आए हैं, यो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब एक मॉडल बनाना चाहिए। तो जो देसी भाषा में कहवा तो एक मॉडल बनाना चाहिए, तो को नहीं बनाया। यानी आप ये अंधेरा में दूसरी बात बतानी चाहिए थी कि भाई कंपनियां कहियो फायदो, किसान कहियो फायदो, को नहीं बताया। तीसरी चीज सब यूं कहे भाई फ्यूचर यूं बर्बाद हो जागो, यूं खराब हो जागो, दूर जाने की जरूरत को नहीं। हर गांव में व्यापार करा करें, अनाज का खरीदन का बेचन का धंधा करें हैं। उनते देख लो, तमी वह आदमी आज खड़ा पूछ रहा है कितनी उनकी प्रॉपर्टी, सर आप ही खड़े सा उन आप ही अनाज दियो। भाई सी क्या चीज थी, अपना अनाज में वह करोड़पति बन गया, आज आप ही वह कब है, ये कहना है। सारे एग्जाम्पल सबने बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल, रोज अपने घर ही दूध लकड़ा है। दूध तो लगभग सबका घर नौ है, जिसने 2-3 भैंस बांध रखी वो बेचा भी है। अपनों दूध महंगे तो महंगो क्या रुपये बिका है, 30-40, मास्टर जी ने बताया 40 रुपए, 40 रुपए पकड़ दो। वो ये दूध 3 घंटा पाछा थैली में पैक होके आ जाए, क्या भाव मिला मास्टर जी, 60, 65, 70। उस दूध में इसो के चीज से जो 3 घंटा में कर दी है, उसकी फैट, उसका मिनरल, मतलब जो उसमें ताकत से नवा लगा ले, देसी भाषा में कही जातो। और वो कंपनी सोचो अमूल को, जिसने दूध क्रांति जिसका नाम तो बाजी जास है, भाई इसी के क्रांति लाया, आज वो अरबपति हो गयो। दूध की क्रांति अमूल का नाम तो जानी जा है, और वो आदमी अरबपति हो गयो। और दूसरी चीज ले लो, ये कई भाई ने बैक आदि सिर्फ जो खेत में काम करो उसका तर नुकसान से। आज आप ये अनाज बेच दियो, सरकार ने खरीद लियो, हर गांव में राशन डिपो होल्डर से वह अनाज ने बेचने से 1-2 रुपए लेगी, या कुछ ऐसा कार्ड बने जिसमें फ्री भी दियो जा है। मान लो बिल आ गयो, अभी पूरा अनाज दे दियो कंपनियां ताई, गवर्नमेंट क्या करेगी, उस अनाज ने जिस जो भी भाव कंपनी डिसाइड करेगी उस भाव में लेगी। तब न्यू बताओ गरीब आदमी मिलेगो खानू, देंगी क्या प्राइवेट कंपनी कोई भी देगी। आज जो चावल अनाज सब कुछ मिलने लग रहे हो मिलेगो, तो उनके पेट भी लात पड़ेगी जो मजदूर से या जो गरीबी लाइन से नीचे से, जिनका पिंक कार्ड येलो कार्ड बन रहा है, उनका भी लात पड़ेगी। अपने देश में गरीबी सब तक गणित है, क्योंकि ना इंडस्ट्री अच्छी, ना पढ़ाई लिखाई करने दे। पढ़ाई लिखाई भी एक बेस बना दी है, भाई तू इतनू पढ़िए तो नौकरी मिल जा। ज्ञान खातर बहुत कम पढ़ा, बुरा मत मानियो गुरुजी, इससे मेरा खूब सारा एक्सपीरियंस रहा है। मैं गांव में रहूं बहुत सारा किसा मास्टर लागे मन ने बेरो, हमारे परिवार में भी लाग रहा है। कदे मध्य प्रदेश से जेबीटी लिया है, कदे जम्मू कश्मीर तक, कदे नागपुर से एमपीएड बीपीएड लिया है, वह डीपी लाग गया। तो वह क्या शिक्षा देगा। थोड़ा सा फिर वापिस का किसान बिल पा जाऊं हाफी। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो गरीब आदमी से पहली ही गरीबी से उसने रोटी किस तरह मिलेंगी यदि ये कंपनियां कहीं चलो जागो तो। चौथी बात, इनने अपना आज समझ में लग रही है, या इनने 2015-16 में ऑलरेडी कर चुके हैं। इनने क्षेत्र पकड़ा राजस्थान, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, और वो करे तो पतंजलि के थ्रू, महाराज जी के थ्रू। ये महाराज जी की हिस्ट्री जान लें। महाराज जी ने क्या करो, पतंजलि को नाम रखो। पतंजलि योग का दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है। पतंजलि का नाम क्यों रखा भाई? इंटरनेट बाहर का जो आदमी से वो पढ़ लिख के पीछे जावा है। अभी तो भाई मैं फलाणु छू, तू दिखड़ो से, तू जाति से, तू से, उसके पीछे हो जा। अभी भाई साहब आपकी बात भी बड़े चाहो तो सुना, तुम्हारी भी सुन लो थोड़ी, तो आप उनके पीछे चल जाओ। रामदेव ने 2006 में 100 करोड़ से काम धंधो स्टार्ट करो। 2012 ताई उस आदमी कने लगभग 600 करोड़ होया। 2013-14 में 900 करोड़ था। आज 2020 में उस आदमी की जो टैक्स पेड प्रॉपर्टी वो 26,000 करोड़। 26,000 करोड़ तो जो टैक्स पेड है वो है। उस तरह घनी सारी चीज बताऊं, कई सारा आरटीआई जो एक्टिविस्ट वो बताऊं 42,000 करोड़ है। भाई उसने 1,000 नु पा गयो। 2013-14 से 6 साल में उसने 800 करोड़ थे। अभी 26 से पकड़ के चलांगा, 42,000 करोड़ नहीं, 26,000 करोड़ किस तरह कर लिया इसको भी बताऊं। मोबाइल है सब कने, एलोवेरा की ट्यूब लगभग सबने लगाई होगी जो छोटी सी आवा है। 60 ml की ट्यूब तुम सर्च कर लो, सत्ती लंबी बातचीत हो जाए, बाद में कर लियो। 60 ml की ट्यूब मिला है 90 रुपया। जो 60 ml की एक एलोवेरा की जो ट्यूब है वो मिला 90 रुपया। ठीक से 100 ml का लगभग हो गया होगा 150 रुपया, 150 रुपया हो गया 100 ml, यानी कि 150 रुपया। उसने 1 किलो में कर लो, 1 किलो कितने का हो गया? 1500 को एलोवेरा। और रामदेव ने कॉन्ट्रैक्ट करते इन 3 स्टेटों जिनको नाम लियो, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। पूरे किसान का उसने कहा भाई तारा देखो इसमें पानी की जरूरत कौन पड़े, तमी जमीन दो। 5 साल को कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसने, इसने गूगल पे सर्च करोगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी लकड़ की आ जाएगा और रामदेव की हिस्ट्री भी लकड़ की आ जाएगी। उसे चक्कर में रामदेव पे नागपुर के कोर्ट में केस चलन लग रहे हो। उसने क्या करो, 15 रुपया स्टार्ट करो, 15 रुपया किलो, और वो बेचे कितनों से? 1500 रुपए किलो। तभी परसेंटेज लगाई जाइए कितना हो गया। 15 रुपए किलो की चीज लेगी, वो आप ही उल्टी दे कि मैं कौन करे उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दे, और वह चीज आप इन उल्टी मिले से 1500 रुपए किलो। अपने 1 टन को भाव हो गया 15,000 अपने एलोवेरा को, और वो उसने बेचे से 15 लाख रुपया। समझ में आई यो गणित कैसे? तो इस गवर्नमेंट ने उसके सत्ती लेके उन्हें काम स्टार्ट करो। भाई तू बाबा तेरा नाम ते पकड़िया से तू यो काम स्टार्ट कर दे। कई सारा लोग जो इस पर भी पीएचडी करने लग रहे, उन्हें चीज स्टडी करी, वह सारा जेल में से। रामदेव के खिलाफ जो भी लोग बोल रहे वह सारा जेल में से। तो इसको कहे तो भाई यो रीजन है कि यो बिल बढ़िया को नहीं। सोच के देखो उसने जिन किसाना का 5 साल खातर लियो तो जिन तो 15 रुपया हम स्टार्ट करे तो वो लास्ट में 8 रुपए किलो एलोवेरा बिके उनको, क्योंकि जांच के था कड़े को नहीं। एक देखो कई सारा बताओ ना बिक्यो भी को नहीं, अपने गांव में बिक्यो भी को नहीं। महाराज जी बताने लग रहे हैं महावीर बड़ौदा जी से कोई जिन को राजस्थान में 15 किला में एलोवेरा एक भी खड़े हुए। तो या किया हालत यो किसान बिल करे सबकी, वह मन मर्जी तक फसल उगवाऊंगा और आप इन फैल कर देगा। दूसरी बात आप इन गुमराह करी जाए लोग, आप इन भाई इसका नुकसान बताओ तो कोई जुट को नहीं। तो दूध आलू को उदाहरण दे दियो, एक रामदेव को एलोवेरा को उदाहरण दे दियो। तीसरा उदाहरण उन्हें नहीं बताओ भाई फसल कहूं कर कोई भी नहीं कह रही बिल बढ़िया से, मैं मानने तैयार हूं, मन ने समझा दियो बिल बढ़िया से, उनका प्रचार में लाग जाऊंगे। हमें तीसरी चीज सोचो, फसल का रेट WTO डिसाइड करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मान लो एक कंपनी ने आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लियो, 20 रुपए किलो गेहूं खरीदांगा, हो गया आप ही राज्य हो गया भाई आपने तो खूब बिकेगा 20 बिकेगा, ठीक से। WTO में उसका रेट हो गया 30 रुपए किलो, तो तारो तो 20 है बिकेगा, चाहे जोर लगा लियो कितने भी, कुछ तो फालतू को नहीं बिके। भाई फिर तो वापिस आ जाओ अपनों वो 20 में अगली साल फिर हो गयो। WTO में रेट हो गया 15 रुपए किलो। कंपनी आओगो तेरी तो या कमीज है, तेरे में या कमीज है, 15 दिनों से तो देने तेरी या तय करा। अभी कि मैं कौन कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि इस बिल में कोर्ट ने पहले हटा दियो। SDM और DC तमने खूब सारा एक्सपीरियंस हो किस्सा डिपार्टमेंट से। SDM का एफिडेविट बनवा दिया 6 महीना लाग जैसे तो नाज की लागे तारी सलाह बैठेगी या मेरी सलाह बैठेगी, को नहीं बैठे। तो इसमें तो जरूरी चीज थी इस बिल में, हमने पहले प्रैक्टिकल करे लोगों ने बुलाया कौन सा क्या। नागपुर में लगभग इसने 250 एकड़ जमीन एक जगह मियान जो डेवलपिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया का वो कुल 10 करोड़ में बेची गडकरी ने।
और उड़ा को जो फडणवीस साहब जो चीफ मिनिस्टर था उस पे किसी ने केस कर दियो, बस उनको प्रोजेक्ट तो फेल होना ही तो, क्योंकि रामदेव ने पहले ही घपला कर रखा था। तो इन चीजा तम ज्यादा जितना भी हो सके सम सारा बुद्धिजीव सो, मेरे तो बड्डा सो, समझदार सो, तम तारी भाषा में समझा सको भाई। एक दूध बेच की हवेली कोठी बना सके, बड़ी बड़ी गाड़ी ले सके, और वो भी अपने दूध थे। एक बाबा रामदेव योग सिखा कर आज 42,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सके से, उन भी कोई दूर जाने की जरूरत को नहीं। दूसरा तमी रिलायंस की जिक्र करें हर कोई गाड़ काटे, लेकिन यूं कौन बताओ उसके पीछे रीजन क्या है। 2005 में रिलायंस को मोबाइल लगभग जो आज जिनकी उम्र 35-40 से सबने यूज करे हो, बिल को नहीं भरा, कोई फर्क कौन पड़ो, कंपनी बंद होगी। उनने तुम छोटी सी एक बात बताओ, जय कोई आदमी केसीसी का पैसा ना भरे तो दूसरी केसीसी मिल जाए, उसने मिल जा देते के बैंक है वही जमीन पे। इनने क्या करो, रिलायंस कंपनी बंद कर दी, जियो खड़ी कर ली। एक भाई ने साइड में करके दिवालियों घोषित कर दी, को नहीं एक दिवालियों से दूसरो वर्ल्ड में पहली तो 5वें नंबर तो आंदोलन पास 11वें नंबर पर आ गए। किसान आंदोलन तो पहली 5वें नंबर पर तो दुनिया में वो 11वें नंबर पर आ गए। तो किस तरह संभव है भाई, आप ही केसीसी 2 किला पहले अपनो दूसरो भाई जी कितनों ही कुछ कर लो, उसने दोबारा केसीसी को नहीं मिला जितने भरे नहीं वो। और अन ने इतनी बड़ी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन जिसको 30 लाख हजार करोड़ को अपनों पैसा था उसने को नहीं भरे और जियो खड़ी कर दी। और आप ही की मैं नहीं कर सका, दिवालियों को घोषित करके हो। और एक बात बताऊं सुन, मैं ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्युनिकेशन में अमेरिका में जॉब करूं, मेरे तो ऑफर आया जियो को, जो सबसे बड़ो सृष्टि को सबसे बड़ो घपलो वो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं दुनिया में, मैंने बेरो विज्ञान से क्योंकि मैं उस फील्ड में काम करूं, सो जितनी भी सैटेलाइट्स है सब गवर्नमेंट की हो हैं। हिंदुस्तान में जियो कंपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करे है। सैटेलाइट मतलब ऊपर आसमान में चल रहे गो, उससे अपना मोबाइल गाड़ी, आजकल तो गाड़ी सबकी भी मोबाइल कनेक्ट हो, सारो सिस्टम उससे ही चल है, उनका हाथ में होगी। वह जिस तरह चाहूंगा उस तरह ब्लैकमेल करेंगे लोग, क्योंकि सबसे बड़ो करप्शन पैसा हो नहीं, जो अपनो डाटा से न कदे आधार कार्ड के थ्रू ले लियो, कदे बैंक के थ्रू ले लियो, उनको से। तो जियो आपकी सैटेलाइट लॉन्च कराएगो जो या सरकार यूं ही मनमानी करती रही तो आप कुछ नहीं कर पाऊंगा। हो सके से कोई नेता हो, कोई किसान नेता हो, सारी चीज से उनका हो सके से कोई मापदंड हो, उन हो सके से कोई स्वार्थ हो, मन न कोई। और मैंने कोई मजो को नहीं आवा भाई, मैंने खूब सारी पढ़ाई करी कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने भी इसी बुरी हाल करी अपनी, कोई बढ़ाई की बात को नहीं। इसमें कांग्रेस ने यो हाल करी जिदे तो आड़ते पूछे कांग्रेस यो लेके आवा तो आप भी नहीं बैठा पाओ, अपना कोई सगा को नहीं, आप कोई कांग्रेस तो मतलब को नहीं, कोई बीजेपी तो को नहीं, आप मतलब से अपना भाइयां थे। और इसमें सब मारा जाएगा, एक किसान नहीं, किसान के बाद मजदूर, मजदूर को भी यो हाल हो। अमेरिका का उदाहरण दे दी, कोई भी खड़ा को भाई अमेरिका में सो ना न्यू सर कि मैं कोई खेती करने को चाहो 40% सब्सिडी है, 60 पैसा जमींदार लगाओ से, जमींदार कौन लगाओ उड़े जो खेती करे से एक आदमी, वो 60 पैसा दे से और बाकी 40 पैसा गवर्नमेंट, और वो 60 पैसा उसने बैंक दी, उसको एक पैसों भी नहीं। तो सब्सिडी कितनी होगी अमेरिका में? 100 की 100। तो उड़े के जो रहा हो तो फिर भी उड़ा लोग खेती करके राजी को नहीं, क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट सिस्टम जो है सब उड़ा ऑलरेडी चालू से। यूरोप में देख लो, एक वेनेजुएला, सब ये गूगल पे सर्च करियो तुम घरी जाके, नहीं तो मेरे कल फिर पूछ लियो। वेनेजुएला एक कंट्रीज है जो कि दुनिया में सब तो बड़ा रिसोर्सेज उसकन था, हीरे का लो, सोने का लो, पेट्रोलियम का लो, लेकिन हम अमेरिका ने अपनी मनमानी के चलते वो बर्बाद कर दी। आज उड़ा भूखते लोग मरे से, आपस में काट की खाओ एक दूसरे, मतलब आदमी ना आदमी को नहीं खाओ भाई, मौको देखी जाए इसको क्यों खोस लियो मैं, कोई हाल अपनों को। अमेरिका कितनों बड़ो से, कुल आबादी 35 करोड़, और आप ही कितना छोटा सा, कुल आबादी 135 करोड़, जिन मत हर रोज 30-32 करोड़ आदमी भूखा सोए से, और जब बिल आ गए तो कितना सोऊंगा फिर हिसाब लगा लो। ये भी कहे बिहार को उदाहरण सब दिए भाई, 2006 में बिहार में यह चीज लागू होगी, जिद पास से हर बिहारी अपने गांव में मजदूरी कर दो, अंडे से ना अंडा तो सब है, किसी का खेत में पाओगे, किसी का फार्म पे पाओगे, किसी का जज्जे पे पाओगे, तुम खुद आंख खोल के देख लो। सोचो एमएसपी ना तो राजस्थान में 10 साल कोई दिक्कत को नहीं, बरसात ना हो, लेकिन 1 साल में इतना अनाज पैदा करके बैठ जाए, 10 साल तक खान को आदमी खा सकते नहीं, सब ने भरोसा, सबकी रिश्तेदारी से, नहीं तो खेती खाती या नहीं, कोई ना कोई लिंक से राजस्थान से। अपनी इतनी हिम्मत से के ठीक से मान लियो, और सारी बातें न भूल जाओ। आप ही जिद फसल का ही आप ही मान लियो भाई कानून आ गया ठीक से, अपनी फसल कौन रही कंपनी वाले, आप ही चल गया एसडीएम साहब का 1.5 महीना उड़ा लाग गयो,
1.5 महीने डीसी साहब ने लगा दियो। अपनी फुर्सत से 3 महीना अनाज फ्री रखने की आप इन मारे करे को उधारियों बनी हुई जिसका सामान लिया बनी हुई या कोई भी बनी हुई कहने को मतलब बनी हुई कहे जादू दुकान करके बैठे उसने मारेगा वो व्यापारी, मारेगा अपने जो ट्रैक्टर की किस्त से वह मारेंगी बालका स्कूल की फीस और मारेगा अपन जो अपने छोरी को है छोरो व्याकरण हो तो गए। तब एक भाई न्यू कह दो भाई यो बिल कदी सही से मैं तो झूठा मनता आगे क्योंकि पूरा गांव मारे उसे और जितने आप ही हर आदमी ने जाकी सूचित नहीं करांगा मैंने मेरे भैया ने लगाए बोर करना लाग रहे क्योंकि ये बताओ अमीन मारा से हम पैदा हुए मारो मुंह से हो तो मत बोलो उस भगत सिंह को जिसने एक बात कही थी, किसमें जुर्रत है जो लाए हमारी परवाज में कोताही। मतलब कहने को यो तो किसमें हिम्मत से जड़े हम खड़ा हो जाओ उड़ा हमारी आवाज कैसे हम कोई छी भी कर सके क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। कहने को मतलब तो पंखा है जो नहीं मारा हौसला है काफी सोड़न खातर है। तो इस बिल ने यदि हराणों से तो ज्यादा लोगों ने बताओ सूचना दो और मैंने ताली तुड़ी वो बढ़िया तरह आशीर्वाद काफी से तरह आशीर्वाद की इज्जत मत की तरह से बोलने लग रहे हूँ जितना लोगों ने बता सको तुम बात बताओ भाइयों भी यूं खतरनाक बनेगो। देसी आदमी तो उसने दूध वाला उदाहरण देते हो नहीं तो अपने बाबा रामदेव को उदाहरण देते हो। उदाहरण लेने का तो जरूर उदाहरण की जरूरत को नहीं कितना अपने गांव में ऐसा करना है उदाहरण हर गांव में कोई जो कमजोर आदमी था जिसने ब्याज दी और लोगों ने उसकी जमीन तय लिखवा ली गणाए सारी पंचायत हुई होंगी भाई मैं इस तय पैसा दिया था जमीन लिखवाऊंगो को नहीं छोड़ दूं नहीं तो मेरा पैसा दिवाओ। जब भाईचारा में आप भी को नहीं बख्शा तो आप ये कंपनी बख्श देंगी के बैंक बख्श देगा के तो मत बोलो तमिन सपना दिखाए गणाए सिलेंडर तो ले लो ना 720 रुपया आए तुम कोई भी चीज तो ले लो ट्रांसपोर्ट इस तो सारी चीज फेल हो जाए क्योंकि एक बात बताओ तुम कोरोना आए तो थोड़ा दिन पहले सरकार कनकड़े गए तो अनाज कोई भी सरकार दिखी तमिन अनाज बांटती सरकार के क्या करती भाई हाथ जोड़ा सा बहनों भाइयों व्यापारियों मदद करो देश की जनता की आप इन क्या कर दो वो क्या कर दो कि नहीं भाई तुम ही मदद करो आप दूसरे में एक दूसरा भाईचारा की और जिद आप भाईचारो दिखावा जिद के क्या है कदे टुकड़ा टुकड़ा कदे हिंदी कदे पाकिस्तानी कदे चीनी है आप न्यू कौन सोचता हो के बोल के कौन सोची था मैं एक हिंदी वर्ड बोल गयो अरे भाई वो तो साए हैं पाकिस्तानी भी सा वो फर्क कौन पड़ा इससे कोई सो कल्चर पाकिस्तान में से वह कि वह ये बात सेम वह भी कैसा अपने खातर भाई आदमी बुरा को नहीं तो सरकार बुरी से और सरकार नापी लेके वहां सा मैं कौन को तुम वोट किसका दियो लेकिन मैं तार देख के रिक्वेस्ट करूँ तो इस बिल के बारे में सच्ची बात बताओ लोगों तक हाथ जोड़ के कभी पैर पड़ की यह रिक्वेस्ट है इस बिल के बारे सच्ची बात बताओ कोई कि मैं मन बना रखो कभी खुल की बता दो भैया चीज है स्कूला मास्टर जी बैठे घनी बढ़िया बढ़िया बात बताओ इन जिस नारा लगाने आज तक कौन देखे मास्टर जी बैठे एकदम जोश ला दी नाराम इस तरह आप भी जोश कर सकती अपना भाई बंधु से जो गांव में बैठा से जोड़ो उसमें से पढ़ो उसमें से जिन भ्रांति से उन भैया ने भी समझाओ भाई कोई फायदो को नहीं कोई भी फायदो को नहीं अपने दूर की जाओ अपने दलाल साहब को उदाहरण ले लो वो कड़े तो राज के एक रस है मैंने मेरे पिताजी बैठे आंगली पकड़नी सिखाई चालनू सिखाया मैं तड़का न्यू कह दूं चल तू कौन इस तो हमारी बात होगी कि मैं तो भाई दलाल साहब ने तो बंसीलाल परिवार से तिवाई न करी आज मैंने किसी गांव का भाई ना आशीर्वाद दियो थोड़ी देर पर मैं गाल काटूं बोले बकवास है तो मेरे नीच तो मेरी तो उड़े खत्म होगी आज जो सुने सो मेरे भी नहीं कमूस है तो आप इन्हें एक बात करनी है सब बताई सबने यह बात बतानी है ज्यादा तो शामिल हो आड़ाओ कोई दिक्कत को नहीं दिल्ली जाने की फुर्सत से दिल्ली जाओ कोई जुट को नहीं जब ना सरदा हो तो कोई जुट को नहीं दान देने की लेकिन सब बड़ो दान हो समय देणु टाइम देणु ये जो टाइम से ना जो तारो में ले लियो आध घंटो मैं तमिन 1000 करोड़ में भी उल्टो को नहीं दे सकूं मैं तारा 15-20 मिनट खराब कर दी ने कितना रुपया कोई ला दे टाइम वापिस को नहीं आवे अरे अण क्रांतियान को गणे से खून की जरूरत ना आबादी गणी से हमारे गांव में 8,500 से 8,500 आड़ा की खड़ा होगा तो क्या हाल होगा प्रशासन को और हर गांव में इतनी आबादी से और जो सोचो अपनी देश की जनता 135 करोड़ उनमें सारी जितनी भी सेना से सबको मिला के जब भी कैलकुलेशन करा तो 1.5 करोड़ तो ऊपर को नहीं सारी पुलिस मिला लो स्टेटा की सबकी सारी फोर्सेज मिला लो उस तक गणी को नहीं लेकिन बात वाइस है मैं बुरो क्यों उस पिछली पीढ़ी ने अपना खातर खून बहाया हो अपना खातर टाइम दियो जिदा भी आजादी मिली
तो ये भी गुलामी का रास्ता से। और घने दूर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी आदमी झूठ बोले से मोबाइल पे देख लो, एलोवेरा का दाम देखो, रामदेव की प्रॉपर्टी देखो, 2006 में 100 करोड़, ये याद रखो देखो, और फिर जुड़ते कौन मेरी बात मानने की, गूगल देवता से मोबाइल में सबकी बताओ, अगर कोई एड्रेस भी बताओ दूसरे को, किसी की ना सुनो से तरह ना समझ में आओ ने तो गूगल पे देखो। देखियो भाई ये बताओ सुनियो, तो भाई सब तो प्रार्थना से मेरी, इस बिल ने जितनू ज्यादा तुम बता सको बताओ, तुम जितनू ज्यादा बताओगे उतना लोग समझ में आओगे, उतना लोग घर तक लकड़की आऊंगा। और इस बिल की नुकसान गाल मत काटो, सरकार कोई फायदा को नहीं, एक साथ ही है लड़का किसी दूसरे आओगे हूं का कोई फायदा को नहीं, गाल काट के कुछ को मुंह गंदो करना है, कोई जिसको मोदी के बारे में कहने की यूज नहीं है अहमियत दो ना देखी दलाल की कोई कहता अभी घर के कुत्तो है भाई, मन माफ करियो इतनो अच्छो जानवर हो सको इसके बराबर तुलना करूं ना, रोटी दिया है उतन रोटी दिया आप जरूरत पड़े जी लठ मार दिया, लेकिन फिर भी वो पुचकार की वापिस आ जाता, आप इन बटको को नहीं भरा आपने जितने अड़ ना खा जा, तो भाई अड़ खाएड़ा से बटको भर सके से, तो कोई जरूरत को नहीं अड़ने की करने की। सही बात कही था उन्होंने, तो गाल देने देखो ठीक से मन ने कुछ कर लो भाई गाल दे के, लेकिन आप इन गाली देनी से इकट्ठा हो कि यो बिल समझा कि सबने अपनों गाल देने को वो मतलब से आप इन गाली देनी से इकट्ठा हो कि इस बिल के खिलाफ खड़ा हुआ, किसी ने कोई फायदा को नहीं। अभी उन तक घना ठाडा सा अपने सेमी व कुछ भी को नहीं, उनकी सिक्योरिटी वाला अपना भाई बंधु से उन खातर जो करनी है सब वह अपना भाई बंधु, आप इन गाल देनी से इस बिल के बारे में हर किसी ने बताओ, जितनी मेरे गांव तो मेरे आदर योग्य महिला यार से ताई काकी जो भी रिश्ता नाता से तुम भी सब ने बताओ, नुके बावड़ियो आपनो दूध 20 और ये तो करोड़पति बन के दूध बेचनी हूं, तुम भी बताओ और की बताने की जो 1900 हो किसान बिल से, ये बात बतानी है तुमने। हाँ ये देखो कति मस्त बात बता दी, मेरे दिल की बात छीन ली। दिल्ली में बीजेपी ने जिस तरह आम आदमी पार्टी आई इसके सत्ती रामदेव भी रामलीला मैदान में बैठे, तो उसको बिजनेस किस तरह स्टार्ट हो सही बताइए एकदम, उसको बिजनेस अपनी आप ही किस तरह जुड़े उसने रामलीला मैदान में जिद वो बैठने के बाद में जब कांग्रेस ने उस पर डंडा बरसाया और वो बात जो उस पास आप वो महान आदमी लगने लगे क्रांतिकारी बोले के सलवार पैर की बात के, तो अपने खातर लड़े थे वो, अपने खातर लड़े थे वो, और उस चक्कर में आप इन उसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ से 26,000 करोड़ बना दी, 26,000 करोड़ बना दी। आप इन बनाई सवा, आप इन बनाई सवा प्रॉपर्टी, यह चीज करनी है आप इन बिल्कुल उनकी भावना बिल्कुल समझ सकूं मैं, क्योंकि भाई आग लागा से इनकी जब कोई तारीफ करे तो सारा चैनल इन्हीं की तारीफ, सारा न्यूज़पेपर इन्हीं की तारीफ, जितने भी फोर्सेस वह सब की इनकी तारीफ, उनकी गलती को नहीं, उनका आग लागा से उनको नहीं सोचा हर आदमी आड़े खड़े होने उन गाल काटे 500 जी मजा आऊंगा। तो आप इस बिल के बारे सब ने बतानी से जिद आप इस जंग में जीत हासिल कर पाऊंगा, और मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ की सब गांव में जितना ज्यादा लोग जुड़ सको उतना जुड़ो, नहीं तो अपना हफ्ते बाद जी जाती घनी सी देर को नहीं, आप सिर्फ जोश में कही जाओ पंजाब हरियाणा भाईचारा, क्या को भाईचारो भाई, आज 7वां 8वां दिन से आप आपस में गमाओ भाईचारो तो को नहीं भाव लग रहा, पाचे कोई काम को नहीं आणु यो, खाली पंचायत होनी से पाचे तो पंचायत में भी रोक सतारी, हम जो गुट बना के इकट्ठी करके कोई भी बैठ जाओ आण पे भी डंडा पड़ना से, तो भी वो टाइम से इस टाइम न लो, और इस बिल ने जितना हो सका उतना फैलाओ। मेरी हाथ जोड़ की यह एक विनम्र मतलब प्रार्थना कह लो, इसने कुछ भी कह लो, तुम इस बिल ने फैलाओ वैसे, और मैं भी गुण में बोल लियो, मेरा पसीना आ गया, और भी गर्मी लगी। हाँ